तो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रोक्सिमा टेक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनलॉक टूल के बारे में, और ये अनलॉक टूल की हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये वीडियो हमारे अनलॉक टूल की दूसरी वीडियो है। तो इसमें आज हम जानेंगे अनलॉक टूल के फीचर्स के बारे में, यानी कि ये आज हम जानेंगे MTK टाइप के बारे में, यानी कि इसमें जो MTK का टाइप दिया है इसमें क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या कर सकते हैं हम इससे। तो MTK पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे ऊपर आपका ऑप्शन शो हो रहा है फ्लैश होल्ड, मेटा और MTK यूनिवर्सल। तो आपको जैसे मैं फ्लैश होल्ड समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहे होंगे जो हाईलाइट नहीं है अभी। तो ये हाईलाइट तभी होंगे जब आपको डिवाइस डिटेक्ट करेंगे, यानी कि कोई भी डिवाइस जो आप, तो जैसे कोई ओल्ड डिवाइस आता है तो आपको उसको डिटेक्ट करके चेक करना है। तो आप यहाँ पे उसका मॉडल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका सर्वर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे के आपको ब्रांड सेलेक्ट करना है। तो जैसे मान लो मेरे पास है नोकिया का फ़ोन, नोकिया 3 यहाँ पे मॉडल में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे रीड GPT का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ऑथेंटिकेशन ओके है, तो यानी कि अब हम फ़ोन को लगा सकते हैं। तो फ़ोन को ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन दबाकर आपको केबल लगानी है, उसके बाद आपका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगा। तो यानी कि जो आपके फ़ोन में फ्लैश फाइल है तो यहाँ पे सारी फाइलें आपकी शो हो जाएंगी। उसके बाद आपके ये सारे ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। तो आप चाहें तो कोई भी एक फ़ाइल सेलेक्ट करके यहाँ फॉर्मेट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। तो यह ऑप्शन तभी हाईलाइट होंगे जब आप रीड GPT करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। उसके बाद आपका ये रिबूट का ऑप्शन जो हाईलाइट नहीं हो रहा वो भी आपका हाईलाइट हो जाएगा जब डिवाइस आप रीड इन्फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि रीड GPT करेंगे। तो रीड GPT होने के बाद आपका ये रिबूट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका डिवाइस रिस्टार्ट हो जाएगा, यानी कि रिबूट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको सामने यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो पहला ऑप्शन है स्किप प्रीलोडर, यानी आप प्रीलोडर फाइल को स्किप करना चाहते हो तो इसे टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आ रहा है DL चेकसम, यानी कि कई फ़ोन में हमारा DL एरर आता है या DL फेल आता है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अभी हाईलाइटेड नहीं है। फॉर्मेट ऑल प्लस DL, इस ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करके करेंगे तो आपका पूरा डिवाइस रीसेट हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से साफ़ होगा, यानी कि आपके सिक्योरिटी फाइल जो भी होती है, नेटवर्क फाइल, वो सारी इरेज हो जाएंगी। उसके बाद फाइल राइट होगी। और यहाँ पे आ रहा ऑथ बाईपास, तो ये आपको टिक करके रखना है, अगर नहीं है तो आप टिक कर लें। तो उसके बाद हम देखेंगे नीचे स्कैटर फाइल जो आ रहा है, यानी कि फ्लैश फाइल कैसे लोड करेंगे। तो यहाँ पे लोड स्कैटर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो जहाँ भी आपकी फ़्लैश फाइल पड़ी होगी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी फ़्लैश फाइल यहाँ पे लोड हो जाएगी और ये फ्लैश बटन ऑप्शन जो है ये हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ऑप्शन कुछ शो नहीं हो रहे हैं, केवल फॉर्मेट डेटा और इरेज FRP आ रहा है। तो यहाँ पे तभी शो होगा जब आप फ्लैश फाइल को लोड करेंगे, तो ये ऑप्शन आपके हाईलाइट हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे मेटा वाले ऑप्शन की। तो ये मेटा वाला ऑप्शन हमारा काम करता है मेटा, यानी कि मेटा मोड में आपका सारा काम होगा। अगर आपका सिक्योर बूट है तो यहाँ पर टिक करके करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अनटिक कर लेंगे। लेकिन बेहतर होगा कि आप इसे टिक करके रखें, क्योंकि ज़्यादातर लेटेस्ट डिवाइस ये हमारे सिक्योर बूट होते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपको करना है। तो ये मेटा मोड में आपका सारा काम होगा। नीचे आपके सारे फंक्शंस हो रहे हैं, फैक्ट्री रीसेट 2 MMC, फैक्ट्री रीसेट 3 UFS और फैक्ट्री रीसेट एंड्रॉयड 11, फैक्ट्री रीसेट 5 एंड्रॉयड 11। तो ये सारे हमारे फॉर्मेट के ऑप्शन हो रहे हैं। तो अगर आपका UFS डिवाइस है तो UFS पे क्लिक करके करें, अगर आपका eMMC है तो आप इस पर क्लिक करके करें, और अगर आपको पता नहीं तो आप इस पर क्लिक करके करें, तो आपका ये मेटा में काम करेगा। तो यहाँ पे मेटा बूट करेंगे पहले, उसके बाद हमारा ये ऑप्शन काम करेगा, यानी कि आपका डिवाइस मेटा मोड में होगा तभी ये वर्क करेगा। और आपका यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपकी एटलीस्ट कम से कम 10% बैटरी चार्ज होनी चाहिए। और ये हमारा MTK यूनिवर्सल जो आ रहा है ये हमारा सबसे यूज़ होने वाला ऑप्शन है। तो जितने भी लेटेस्ट डिवाइस आते हैं, इन्फिनिक्स, टेक्नो, मोटो जो भी हैं, यानी कि जो ओप्पो, रियलमी, वीवो, जितने भी लेटेस्ट मॉडल आते हैं ये यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ भी सेम वैसे ही है जैसे उसमें था, बस यहाँ पे बूट डिवाइस आ रहा है। तो आपका, तो जैसे मैंने ओल्ड वाले में बताया था वैसे यहाँ न्यू वाले में भी हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ सारा। तो यहाँ पे फिमवेयर इन्फॉर्मेशन पे टिक ऑलरेडी है तो इसको टिक रहने दें। और यहाँ पे देखिए प्रीलोडर का आ रहा है, ये ज़्यादातर हमारा यूज़ होता है। तो ये ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना है जब आपको डिवाइस फॉर्मेट करना हो पूरी तरीके से, तब सेलेक्ट करें, वरना इसको आप अनटिक ही रखें, ज़्यादा अच्छा है। और इसको भी अनटिक ही रखें। बाकी ये आपका टिक है, ये MI पे काम करेगा, यानी MI क्लाउड चेक कर लेगा कि लगा या नहीं।
तो ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन है। तो प्रीलोडर ऑथ, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे, Vivo 1, Vivo V2, Vivo V3, यानी कि ये आपके अलग अलग मॉडल हैं। अगर आपका ओल्ड है तो V1 सेलेक्ट करें, जैसे Y93, 91 ये यहाँ पे होने वाले हैं आपके। और अगर आपका Y12, Y15 है तो आप यहाँ पे वीवो वर्जन दिए हुए हैं, आप उसे सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो सैमसंग के बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, A03s, A04, A04e, M04। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे मॉडल दिए हुए हैं। तो आपका जो डिवाइस सपोर्ट करता है वो आप सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे इन्फिनिक्स V2, इन्फिनिक्स V3, इन्फिनिक्स V4, यानी इन्फिनिक्स टेक्नो वाइटल अगर आपका फ़ोन है तो ये सेलेक्ट करें। और रियलमी है तो आप यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, रियलमी V1, V2, V3। और ओप्पो रियलमी आपका इसमें काम करेगा, ओप्पो रियलमी 1+, तो ये आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करके करें। LG का है तो आप यहाँ पे दिए हुए हैं, स्वामी के आ गए हैं हमारे 2, स्वामी V1, V2। तो आप ये सारे प्रीलोडर हैं, आपको इनको टिक करके आपको फॉर्मेट या फ्लैश करना है। तो मोटरोला V1 ऐड हुआ है, तो और यहाँ पे कस्टम DA ऑप्शन ऐड हुआ है। तो ये हमारा लेटेस्ट आया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आप ये प्रोडक्ट टिक कर लेंगे उसके बाद आप फॉर्मेट फ्लैश जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, इरेज FRP, हेल्थ चेक और RPMB क्लीन और RPMB राइट, RPMB इरेज, तो आप ये सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको क्लिक करके आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपका कस्टम DA वाला ऑप्शन है तो यहाँ पे शो होगा। तो अगर आपका कोई मॉडल वहाँ नहीं हो रहा तो आप ये कस्टम DA में एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सैमसंग के बहुत सारे, इन्फिनिक्स और हमारे MI और स्वामी के दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं रेडमी 14C और 13C, और ये हमारे हॉनर के कुछ मॉडल दिए हुए हैं जो अभी जल्दी ही ऐड हुए हैं। और हमारे सैमसंग के कुछ मॉडल दिए हुए हैं जैसे कि A16, A15 और ये सारे मॉडल हैं। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्मेट नहीं हो रहा तो यहाँ से आपका हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ये सारे ऑप्शन हैं, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक 2 टाइप दिए हैं, एक जेनरिक है, एक स्पेशल है। स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे ओप्पो रियलमी की इरेज ID, यानी कि जो ओप्पो रियलमी में ID होती है उसको इरेज करने के लिए है। ओप्पो और रियलमी का फिक्स DL, यानी जो DL एरर आता है उसको फिक्स करने के लिए है। और यहाँ पे रिमूव डेमो का आता है, तो ये जिसमें OP और RM लिखा है ये ओप्पो रियलमी के लिए है। और हमारा ये डिसेबल ओप्पो अपडेट, मतलब कि ओप्पो डिसेबल OTA अपडेट, ये हमारा ओप्पो के लिए ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांड लिखा हुआ, उसके आगे सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो ये उन्हीं को सपोर्ट करेगा जिस ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने हिसाब से, तो आप अपने वर्क के हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बताना भूल गया, यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया हुआ है, ये भी कस्टम प्रीलोडर का है। तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, जो हमारे पहले कुछ मॉडल ओल्ड वाले हैं ये यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे एक बार टिक करके आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको कुछ मिल जाएंगे प्रीलोडर आपको। बाकी यहाँ पे आपका सेम वही है, वैसे ही जैसे मैंने ओल्ड में बताया। यहाँ पे फ्लैश फाइल लोड करेंगे, उसके बाद आपका फ्लैश का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे रीड बैक का मतलब होता है कि आपको डंप रीड करना हो, तो यहाँ पे क्लिक करके रीड कर सकते हैं। तो बाकी इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो भी कुछ काम करना हो तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसे सेलेक्ट करके आप अपना वर्क कर सकते हैं। तो यही है हमारा MTK टैब के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।